समस्त को नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल OCS by रंजन। आमर OCS by रंजन ऐप अच्छी ଆପଣ CPT बा गवर्नमेंट जहाँ भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर होगा चाहते से ऐप रे मॉक टेस्ट डेली बेसिस रे अपलोड करा जाए। बहुत ही हेल्पफुल हम। प्लीज डू विजिट और सर संगे मध्य आप चैट करेंगे जहाँ भी आपण प्रॉब्लम अच्छी एकेडमिक थ्रू कोई भी एंट्रेंस विषय सर कहे। प्लीज डू विजिट। आज आम CPT 2025 हिंदी की आंसर कीज हमें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने हिंदी भाषा की परिधि से संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश तथा उर्दू भाषाओं को बाहर रखा है? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। द करेक्ट आंसर इज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने कृष पुस्तक को बौद्ध, नाथ, सिंधुओं और जैनों की अनेक रचनाओं का संकलन किया है। इसका सही उत्तर है सिद्ध सामंत युग में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में ईसा की किस शताब्दी में अलवार भक्तों के द्वारा भक्ति का आंदोलन आरंभ हो चुका है? 6वीं शताब्दी में। किस भक्ति में भगवान के ऐश्वर्यमय रूप की प्रधानता रहती है? वैधि भक्ति में। सहज से चित्त विशुद्ध करो, इस जन्म में मोक्ष और सिद्ध प्राप्त करेंगे। यह उक्ति किसकी है? इसका सही जवाब है वज्रयानी सिद्ध तिलोपाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति में रसिकता को भावना के समावेश के आदि प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है अग्रदास। रीति काव्य में लिखे गए ग्रंथ हित तारिणी का लेखक कौन है? कृपाराम। कबीर का अक्षरवाद किसके निकट है? इस्लाम सिद्धांत के। उसके बाद कबीर किस महल में दीपक जलाने की बात करते हैं? इसका सही जवाब है मन महल में। नागमती अपने हृदय की विरह व्यथा के व्यंजन किस रूप में करती है? इसका सही जवाब है सौतन के रूप में। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर किसने जगत को अपने यश में उजियाला कर दिया है? इसका सही जवाब है भारत ने। इसके बाद बुझती सांझ न हंसी, यह अंश सूरदास की किस कविता का है? इसका सही जवाब है भ्रमर गीत। कवि गंग के द्वारा खड़ी भोली गद्य में लिखे हुए ग्रंथ चंद वर्णन की महिमा का रचनाकाल कौन सा है? इसका सही जवाब है 1580 में।
1580 में। किस युग के कवियों ने प्रकृति को आलंबन के रूप में रखकर उसका श्रृंगारिक चित्रण किया है, जो रीतिकालीन श्रृंगार से भिन्न है? इसका सही जवाब होता है छायावादी कवियों ने। निम्नलिखित काव्यों में से कौन प्रथम तारात्म्य के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित किस उपन्यास में अशोक की कलिंग विजय की ऐतिहासिक गाथा का निर्गुण हुआ है? इसका सही जवाब चारचंद्र लेख। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। रने न गुलाम रहना चाहती है, ना ही पुरुष हो गुलाम बनना चाहती है, वह चाहती है मानवीय अधिकार। यह कथन किस स्त्री लेखक का है? प्रभा खेतान का है। इसके बाद मांस का दरिया कहानी संग्रह का लेखक कौन है? इसका लेखक है निर्मल वर्मा। सूरदास ने विनय पदों में वर्णित अहि किसका प्रतीक है? मृत्यु के प्रतीक है। रसखान का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भक्तमाल में। बिहारी ने अपने दोहों में हलधर के वीर किसे कहा है? बलराम को कहा है। घनानंद के अनुसार प्रेम के मार्ग में सच्चे लोग किसे विस्मृत करके चल सकते हैं? इसका सही जवाब स्वाभिमान को। इनमें कौन स्त्रियों और पिछड़ी जातियों को भी दलितों में शामिल करते हैं? राजेंद्र यादव। हिंदी के निम्नलिखित किस विद्वान के प्राच्यों के अभिव्यंजनवाद को वक्रोद्गार का विलायती उत्थान कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने। किस दार्शनिक के विचार से कला सृजन व्यक्तिगत परिणाम नहीं है, वरन वह सामाजिक चेतना का प्रतिफलन है? इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। विम्बवाद एक आंदोलन के रूप में यूरोप में किस शक्तिवादी के प्रारंभ हुआ था? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में। प्रतीकवाद में किसकी प्रतिक्रिया में आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दिए जाने लगा था? और इसका सही जवाब है यथार्थवाद। जयाशंकर प्रसाद की कविता मधुमय देश हेमकुंभ किसे माना गया है? इसका सही जवाब है उदित सूर्य को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कर्म के लाघव की वासना किसे उत्पन्न होती है? और इसका सही जवाब है
फल के विशेष अस्थि से। अनुवाद का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र है साहित्य। अनुवाद की किस प्रविधि में स्तोत्र भाषा में दिए गए गद्य के संप्रेषण पर अधिक बल दिया जाता है? अर्थ प्रशंसन प्रविधि में। कार्यालय भाषा किस वाच्य के रूप में प्रयुक्त होती है? और इसका सही जवाब है कर्मवाच्य के रूप में। अनुवाद को कला मानने का मुख्य आधार यह है कि सहज समतुल्यता की खोज में अनुवादक को अवसर प्रसृजन करना पड़ता है। यह उक्ति किस विद्वान की है? यह उक्ति डॉक्टर रीतारानी पालीवाल की है। इसका सही जवाब है डॉक्टर रीतारानी पालीवाल की है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है? गोदान। मैं तुमसे मुक्त होना चाहती हूँ। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे प्यार से मुक्त होना चाहती हूँ। यह कथन किस कवयित्री ने कहा है? रमणिका गुप्ता ने। पूर्व जन्म का संसार केवल मन को समझाने की चीज़ है। प्रेमचंद ने गबन उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? जालपा का। आपका बंटी उपन्यास की शकुन को उम्र के कितने वर्ष पार करने पर भी लगता है कि उम्र बीत जाने से कैशोर और यौवन बीत नहीं जाती। 40 वर्ष। अमृतसर में 8 वर्ष की लड़की से मिलने की घटना के कितने साल बीत जाने पर लहना सिम नंबर 27 राइफल में जमादार हो गया था? 20 साल। राजेंद्र यादव की कहानी कलाकार उनके किस कहानी संग्रह से ली गई है? प्रतिध्वनि कहानी संग्रह से। रामदूत के अनुसार बोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? 10 दिन पहले। धन सिंह के बेटे के मारे जाने का तार सुनने के बाद उसकी बहू धरांती लेकर पोस्टमैन दयाराम को मारने आई थी। यह बात किस गांव की थी? यह बात कमेश्यारी गांव की थी। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तांड किस रूप में निकला था? साप्ताहिक रूप में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ करता था? प्रयाग से। वारियस मित्रिका किस संस्था की ओर प्रकाशित होती है? विश्व भारती विश्वविद्यालय की ओर से। रचना क्यों और किनके बीच कृति में किस लेखक की भेंट वार्ताएं संकलित है? इसका सही जवाब है अज्ञेय की। इसके बाद
कवि वचन जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिक की तरह है। यह कथन किसकी है? यह कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का था। जीवन के वर्णन की दृष्टि से जीवनी का स्वरूप कैसे होता है? इसका सही जवाब है वस्तुनिष्ठ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा किस लेखक की है? यशपाल की है। इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है, यह कथन किस रेखा चित्रकार का है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा का। व्यक्तिवाद काव्यों द्वारा स्वानुभूति का वर्णन किस काव्यधारा की मूल विशेषता है? इसका सही जवाब है छायावादी काव्यधारा की। यशोधरा सभी सुंदरी बालाओं में गौतम बुद्ध के द्वारा उन्हें चुने जाना कौन सा भेद बताती है? यशोधरा गौतम की सिद्धि प्राप्त की बाधक नहीं थी। जयशंकर प्रसाद के काव्य आंसू में वर्णित नक्षत्र मालिका किसकी द्योतक है? विरह जीवन की। निम्नलिखित किस कविता में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन है? बादल राग में। देवी वर्मा की कविता पंथ होने अपरिचित उनके किस कविता संग्रह में संकलित है? इसका सही जवाब है दीप शिक्षा में। अंग्रेजी शब्द नो का उच्चारण नो के रूप में करने में भाषा परिवर्तन का कौन सा कारण है? प्रयत्न लाघव। इसके बाद खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भारत के किस भाग में हुआ करता था? उत्तर पश्चिम में। भाषा विज्ञान किस प्रकार भाषा की संरचना पर विचार करता है? समाज से प्रायः अलग रहकर। भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययनों के भाषा विज्ञान को किसका सहायता लेनी पड़ती है? इसका सही जवाब है ऐतिहासिक की। इतिहास की। इसका बाद कौन सी कृति दक्षिणी हिंदी गद्य के पहली पुस्तक मानी जाती है? शिकारनामा। रामचंद्र शुक्ल से ब्रजभाषा गद्य का योग अनुमानतः किस संवत के आसपास स्वीकार किया गया है? इसका सही जवाब संवत 1500 से। पोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा के
संदर्भ में किसने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी खड़ी बोली को मान्यता दी है? इसका सही जवाब है डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा दक्षिण भारत की लोकनाट्य परंपरा की है? यक्षगान किस नाटककार के नाटकों में अंतर्द्वंद के स्पष्ट योजना के कारण संघर्ष आद्योपांत बना रहता है? इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद के। निम्नलिखित में से किस नाटक का नायक व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजश्रय के बीच भटकती हुई सर्जनात्मकता से उत्पन्न मानसिक तनाव झेल रहा है? आषाढ़ का एक दिन। इनमें किस नाटककार ने अपने नाटक में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पाशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी के पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है? इसका सही जवाब जगदीश चंद्र माथुर ने। शाहजहां नजरबंद करने को कौन गलत नहीं करता था? औरंगजेब। किस आचार्य ने सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाली शब्दात्मा को ही काव्य माना है? इसका सही जवाब है आनंदवर्धन ने। निम्नलिखित में से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? लज्जा। किस आचार्य ने अपनी कृति कपूरी मंजरी में मागधी कृति का उल्लेख किया है? आचार्य दंडी ने। उपमेय पर उपमान को आभेद का रूप में आरोप होने को कौन सा अलंकार कहते हैं? इसका सही जवाब रूपक अलंकार। आभला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस कविता में किस शब्द शक्ति का लक्षण देखने को मिलता है? व्यंजना। मेरी भाषा वाधा हरो राधा नागरी सोई। इस पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं? 11। निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति पद्धति तुलसीदास की है? सख्य भक्ति पद्धति। तुलसीदास की पहली रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जले के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। उक्ति किसकी है? यह उक्ति माता कैकेयी की है। तुलसीदास की विनय पत्रिका का पहला नाम क्या था? राम गीतावली। सत्य कही कि कवि नारी स्वभाव ही आगमो आघात दुराऊ। यह अंश तुलसीदास के किस काव्य का है? विनय पत्रिका का। तुलसीदास की इंद्रियों के उन पर हंसने का क्या कारण था? तुलसीदास इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहते थे। अगिल खाजू बिचारी बहोरी करहिन चाह कुमल कठोरी। यह विचार किसका है?
है। यह विचार जैनेन्द्र कुमार की है। रानी कैकेयी की है। सॉरी। संचार भाषा किसे कहते हैं? दृश्य और श्रव्य माध्यमों की भाषा को औद्योगिक सभ्यता बनाम कृषि सभ्यता प्रेमचंद के किस उपन्यास की मुख्य समस्या है? कर्मभूमि की। सेवा सदन उपन्यास में किसने निर्धनों को कन्याओं का उद्धार करने में निम्मति अपना जीवन अर्पण कर दिया था? स्वामी गजानंद ने। इस वर्षों में जो कुछ खोया था उसी एक क्षण में मानो व्यज के साथ मिल गया। यह अंश प्रेमानंद चंद की किस कहानी का है? ठाकुर का कुआं का। कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे में की होती है। यह उक्ति किसकी है? यह जैनेन्द्र कुमार की। कविता रामदास किस काव्य संग्रह में संकलित है? सीढ़ियों पर धूप। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदार भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। यह कथन किसका है? अस्थु का। लिरिकल बेल्ट्स का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? 1801 ईस्वी में। किसकी दृष्टि में नैतिकता मात्र व्यवहार कुशलता का नाम है और आचार संहिता इस सिद्धि की वह सामान्य व्यवस्था है जिसे किस व्यक्ति या समाज में लब्ध है? टीम इम ह्यूम की दृष्टि में विम वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह कथन किसका है? इजरा पाउंड का। मेरी अकल जिसे कबूल करे वही मेरा मजहब है, बाकी सब खुराफत है। प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का यह कथन है? यह कथन समरकांत का। हमारे पास ऐसे विद्यार्थी होना चाहिए जहाँ ऊंची में ऊंची शिक्षा राष्ट्रभाषा में सुगमता में मिल सके। यह बात किसने कही थी? यह बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। यह अंश किस कवि की कविता का अंश है? यह अंश केदारनाथ अग्रवाल का था। पहाड़ की ढलान पर किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मेरी जिंदगी ही बदल गई। इस कविता का कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिभोर। निम्नलिखित में से कौन सी
कविता छायावादी कविता की दृष्टि से अलग है। कस्बे की शाम भारतीय संविधान के सहस्त्रवें भाग के किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग नियुक्त करने का नियम है? यह है 346 और 1। संक्षेपण प्रस्तुत करने में किस शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है सामासिक शैली का। विज्ञापन की सफलता और सार्थकता किस बात में होती है? इसका सही जवाब है सामने रखी वस्तु को खरीदने की चाह पैदा करने में। चलचित्र अथवा दूरदर्शन के विज्ञापनों में तुलनात्मक दृष्टि से किसका महत्व अधिक होता है? चित्रों का। सरकारी पत्रों में किस पत्र का प्रयोग प्रायः समान स्तर के अधिकारियों का बीच में होता है? शासकीय पत्र का। यह होता है सही जवाब 100 क्वेश्चंस के। होप यू लाइक द वीडियो। Subscribe our channel, that is OCS by Ranjan. Like the video. Thank you. धन्यवाद। जय जगन्नाथ।